नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, आज हूं मैं नागपुर की इस पावन धरती पर, जहां पर कि संविधान के रचयिता परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। जी हाँ, 14 अक्टूबर सन 1956 का वो दिन था जब नागपुर की इसी पावन धरती पर परम पूज्य बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और साथ ही तभी से ये भूमि एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ गई और तभी से पूरे विश्व में इस ऐतिहासिक भूमि को जाना जाता है। इस तरह से आप मेरे राइट हैंड में देख रहे हैं, यहाँ पर जो संविधान है उसकी प्रस्तावना लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है और एक तरफ मराठी में लिखी हुई है। और इसी के साथ में अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलना चाहूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पाएंगे, उधर जो आपको अशोक चक्र दिखाई दे रहा है, उसके नीचे एक पिलर है। वहां पर परम पूज्य बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर सन 1956 में 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, वो 22 प्रतिज्ञाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। और यहाँ पर जो 22 प्रतिज्ञाएं वो हिंदी में लिखी हुई हैं, उसके बैक साइड में देखेंगे तो मराठी में लिखी हुई है और दूसरी साइड में इंग्लिश में लिखी हुई है। मतलब 3 भाषाओं में लिखी है जो यहाँ पर मैंने देखा है। और अगर मैं उधर की बात करूँ, उधर एक बौद्ध विहार भी बना हुआ है जहाँ पर भिक्षु संघ रहता है। और इसी के साथ में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आगे ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक स्मृति दीक्षा भूमि नागपुर का जो कार्यालय है वो कार्यालय है। और मेरे साथ में बहुत सारे लोग आए हैं और साथियों, सामने का जो दृश्य है आपने इसको देखा होगा बहुत सारे चित्रों के माध्यम से, यूट्यूब पे, फिल्मों में, कई गानों में। और शाम की इस खूबसूरती को दर्शाते हुए ये अद्भुत दृश्य है आपके बीच में मैं नागपुर की धरती से दिखा रही हूँ। और मेरे साथ में तमाम साथी यहाँ पर आए। मेरे साथ में भंते जी है, भंते जी से भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। भंते जी, जानना चाहूंगी जो दीक्षा भूमि है और खासकर ये पावन भूमि पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका क्या महत्व है? ये दीक्षा भूमि जो कि हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में जो है वो दीक्षा यहाँ पर ली थी। और उस दीक्षा भूमि पर उनके लाखों अनुयायी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और इसलिए ये धरती बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस धम्म दीक्षा की एक बड़ी खासियत रही है कि उन्होंने त्रिशा बंसील की दीक्षा तो ली, लेकिन साथ में जो है वो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा भी दी थी, जो कि आप देख सकते हैं उस यहाँ पर फलक पे लिखा हुआ है। और ये उस दीक्षा के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्तूप बनाया गया जिसका नाम पूरी 14 एकड़ की जमीन है। इस भूमि पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर गेट बना हुआ है और बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थि भी अंदर यहाँ पे इस दीक्षा भूमि में रखी गई है। तो इस तरह से देश भर के उनके अनुयायी और भारत के नहीं तो दूसरे देश के भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में इस दीक्षा भूमि पर आते हैं। और आज भी हम लोग बहुत बड़ी संख्या में देख सकते हैं कि नीलम बौद्ध है, अर्चना गौतम है, सुभाष बौद्ध है और करुणा है और इवन वंदना भांगे है। और हम लोग यहाँ पर दीक्षा भूमि पर आए हुए। नीलम बौद्ध तो पहली बार आई है और बहुत खुशी की बात है कि ये दीक्षा भूमि जो कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर दीक्षा ली थी। भंते जी, एक सवाल और जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर काफी स्पेस है और बताते हैं कि 14 अक्टूबर सन 1956 में यहाँ पर बाबा साहब ने 5-6 लाख लोगों के साथ में धम्म दीक्षा ली थी। तो ये स्पेस इतना तो लग नहीं रहा, तो इतने लोग कैसे एकत्रित हो पाए यहाँ पर? ये जमीन जो है वो 14 एकड़ काफी बड़ी लैंड है। इसके पीछे भी आप देखेंगे तो कॉलेज बना हुआ है और कॉलेज की बिल्डिंग है दोनों साइड में। तो ये 14 एकड़ जमीन है, लेकिन वो बिल्डिंग बनने की वजह से दिखाई दे। लेकिन सामने भी आप देखेंगे कि यहाँ पर काफी बड़ा मैदान है। अभी तो पार्किंग बनने जा रही है, लेकिन यहाँ पे प्रतिवर्ष विजयादशमी के दिन लाखों लोग जो है आते हैं प्रतिवर्ष, अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के इस धम्म दीक्षा भूमि के प्रति। तो ये काफी बड़ी लेन है और स्वाभाविक है कि सबके लिए ये पवित्र भूमि है। भंते जी, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में ही एंट्री की, हमने देखा कि उधर लेफ्ट हैंड साइड में जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं वो लिखी हुई हैं। और 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार देश में आज वर्तमान सरकारें हों या लोग हों, कहीं ना कहीं विवादित तरीके से देखते हैं। तो आज के आधुनिक युग में उन 22 प्रतिज्ञाओं का क्या महत्व है, खासकर बौद्धों के लिए? तो ये 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए दी थी कि जब हम लोग दीक्षा लेंगे तो लोगों को ये लग सकता है लोगों को कि ये सभी धर्म समान है और सबकी एक जीवन पद्धति है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है उस तत्कालीन समय को ध्यान में रखते हुए कि सभी धर्म समान नहीं है, बल्कि सभी में जमीन आसमान का अंतर है और बौद्ध जीवन पद्धति जो है वो सभी धर्मों से हटकर है। जी। और इसमें बौद्ध धर्म में किसी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं,
और न देवी देवताओं को मानने की प्रथा है और न ही किसी प्रकार के पिंडदान की प्रथा है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा जो कि देवी देवता, कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड और जो बौद्ध धर्म की जीवन पद्धति जैसे पंचशील हो गया, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं, समानता और करुणा, मैत्री, भाईचारा, बंधुभाव, ये सब चीज़ें उसमें समाहित की गई है। तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दी गई थी वो सभी मानव के कल्याण के लिए है। और लोग तो उसको अलग अलग तरह से इशू बनाते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक बातें हैं वो ये है कि हम अपने लिए मान रहे हैं। कोई मानता है तो हमें कोई उसके लिए परहेज नहीं है, वो मानते रहा है या जो भी उसका अपनी जीवन पद्धति है वो अपनाए। लेकिन जो बौद्ध दीक्षा लेकर जीवन जीना चाहता है तो वो इस पद्धति से जिए। जी, बनते जी, हम देखते हैं कि इस तरह के जो द्वार हैं, खासकर सांची में भी लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश में जो सांची के स्तूप भी बोलते हैं इस तरह के, तो इन द्वारों को क्या महत्व है? ये द्वार जो है वो प्राचीन काल से भी हम देखते हैं कि जैसे सम्राट अशोक के समय में जो स्तूप तैयार किए गए थे, जैसे शिलालेखों के बारे में या स्तूपों के बारे में, तो वहाँ पर जो है ये 4 द्वार हुआ करते थे। और उस द्वार जो है वो हमें मैत्री, करुणा और भाईचारा के प्रतीक के रूप में, साहस के प्रतीक के रूप में, तो जैसे आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हाथी है, घोड़े हैं और वहाँ पर चक्र भी बनाए गए हैं। तो ये इसका दैनिक जीवन से बहुत महत्व है। जैसे कि आप देखते हैं कि चक्र में 24 सलाखें होती है, वो हमारे लिए रात दिन मिलाकर 24 घंटे होते हैं और हमेशा गतिमान रहे, उस आधार पर देखें तो उसका एक बड़ा महत्व है वर्तमान समय में। और इसीलिए अभी भी दीक्षा भूमि पर भी देखेंगे तो आपको 4 जो है वो द्वार दिखाई देगा, जैसे कि सांची के स्तूप में भी आप देख सकते हैं। और जो कि जो हमारे लिए जीव है, जिसे हम अलग अलग तरह के जीव, जो कि बुद्धिज्म में हर जीवों के प्रति करुणा मैत्री का भाव रखने के लिए कहा गया। तो हाथी है, जैसे कि हाथी देखेंगे तो बहुत बड़ा विशाल जीव होता है, लेकिन वो किसी की हिंसा नहीं करता, एक ताकतवर होने के बावजूद भी, और वो एक मैत्री भाव के रूप में जो है उसको लिया जाता है। घोड़े है, वहाँ पर अशोक चक्र है और इस तरह से प्रतीक के रूप में जो है ये द्वार बनाए गए हैं। इसमें तोरण होती है और बहुत ही अच्छा होता है, जो कि प्राचीन काल से वर्तमान तक के लिए लिया गया। सिंह भी होता है, कहीं कहीं हम लोग देखते हैं, जो कि सिंह भी एक साहस का प्रतीक के रूप में होता है। वो हमेशा व्यक्ति को वो भाव पैदा कराने के लिए प्रेरित करते रहता है कि साहस बनना चाहिए, शेर की तरह मनुष्य ने जीवन को जीना चाहिए। तो इस तरह से दीक्षा भूमि पर भी आप देख पाएंगे कि ये 4 द्वार जो कि सांची के स्तूप से उसकी प्रतिकृति के रूप में लिया गया है। वैसे ही भरूच का जो स्तूप था उस काल में, जो कि बहुत प्रसिद्ध स्तूप रहा है, वहाँ पर भी आप 4 द्वार देख सकते हैं। और ये निश्चित रूप से वर्तमान में जहाँ-जहाँ पर भी ये नए स्तर से बनाया गया है, तो पुरानी जो प्रतिकृति है उसके आधार पर ही ये निर्माण किया गया। तो अभी हमें 4 द्वार जो है दीक्षा भूमि पर भी देखने के लिए मिलते हैं। जी, और मैं अपने दर्शकों को बताती चलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं, जिस तरह से ये 4 द्वार बने हुए हैं, ये जो 200 की हमारी करेंसी है, इंडियन करेंसी, उसके ऊपर भी बना हुआ है ये जो सांची का स्तूप है। तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व है इतिहास में, जिस तरह से भंते जी ने बताया। भंते जी, जिस तरह से आज हम वर्तमान युग में बात करें, क्योंकि जिस तरह से बुद्धिज़्म को प्रचारित होना चाहिए था, प्रसारित होना चाहिए था भारत में, और हम अक्सर देखते हैं कि हमारे देश के चाहे विदेश मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जब वो विदेशों में जाते हैं तो अक्सर बुद्ध की चर्चा करते हैं और साफ तौर पर ये कहते नजर आते हैं कि हम बुद्ध की धरती भारत से आए हैं। लेकिन विडंबना है कि भारत में ही बुद्ध की धरती में वो युद्ध करते नजर आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं तो संदेश देना चाहूँगा कि ये भारत की सबसे बड़ी पहचान रही है और दुनिया में ईश्वर गुरु बनाने में हमारे तथागत गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसका बड़ा अहम रोल रहा है। और इसलिए हमें लगता है कि दुनिया भर के जो बौद्ध लोग और बौद्ध अनुयायी हैं, जो कि वहाँ पे रहते, और इसलिए भारत से जाने वाले लोग हमेशा इस बातों को कहते रहते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अन्य भी और भी राजनेता हो, वे सभी के सभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो भारत की धरती से आने का मतलब ही है कि बुद्ध की धरती से आया हूँ। भारत मतलब बुद्ध और बुद्ध मतलब भारत, और बुद्ध की पहचान फिर ईश्वर तक पहुँच गई तो अब वैश्विक बुद्ध हो गए, जो हमें देखने के लिए मिलता है कि संसार में बुद्ध को जानते हैं। और इसलिए हर एक आदमी
भारत से जाने वाला उनका बिना बुद्ध के नाम लिए बगैर काम नहीं चल सकता। जी भंते जी, बौद्ध धर्म में हम देखते हैं जो पीपल का वृक्ष है उसका एक बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ पर भी एक विशाल वृक्ष लगा हुआ है। इसका एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी है, हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं भंते जी। चूंकि जैसे कि हम जानते हैं कि बोधि वृक्ष का बौद्ध धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति जो है वो पीपल के वृक्ष जिसको हम बोधि वृक्ष कहते हैं वो उसके नीचे की थी। और ये जो दीक्षा भूमि का बोधि वृक्ष है जो बहुत बड़ा है, ये बोधि वृक्ष जो है जैसे कि हम जानते हैं कि बोध गया की एक शाखा संघमित्रा ने जो है वो श्रीलंका में लेकर गई थी। उसी की इस श्रीलंका से लाई गई हुई ये दीक्षा भूमि में लगी हुई एक शाखा है जो कि एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। ये यहाँ पर दीक्षा भूमि में लगा है और ये काफी साल पुराना है, बहुत लंबे समय से इसको यहाँ पे लगाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा के बाद जो है इसका यहाँ पर रोपण किया गया, लेकिन अभी भी आप देख पाएंगे बहुत बड़ा ये विशाल का बोधि वृक्ष है। चूंकि श्रीलंका में देखेंगे या बौद्ध जगत में देखते हैं तो इसकी बड़ी पूजा की जाती है, इसको सम्मान से लोग जो है वो बोधि वृक्ष कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी उसके प्रतीक के रूप में यहाँ पर लगाया गया है। जी भंते जी, अगर हम बात करें आज जिस तरह से भारत में बुद्धिज्म को फैलना चाहिए था उतने बड़े स्तर पर नहीं फैल रहा है, तो बेसिक कमियां कहाँ रह जाती है? क्योंकि एक वैश्वीकरण है, यह धर्म पूरे विश्व में प्रसारित है और अगर हम बुद्ध के सिद्धांतों की बात करें तो उनके सिद्धांत हर व्यक्ति के कल्याण के लिए, हर पशु हो चाहे कोई भी हो, मतलब XYZ सबके कल्याण के लिए। तो आज भारत की धरती में ही क्यों उनकी कमी खल रही है? बाबा साहब अम्बेडकर की धर्म क्रांति के बाद जब हम देखते हैं तो बुद्धिज्म तो यहाँ बढ़ रहा है जी। लेकिन कुछ कमतरताएं तो रह गई हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप जैसे युवा और हम जैसे बौद्ध भिक्षु और जो हमारे साथ जुड़े हुए उपासक उपासिकाओं के माध्यम से और प्रशिक्षण सेंटरों का निर्माण करने के बाद कहीं ना कहीं भविष्य में ये और भी आगे बढ़ेगा। जैसे कि अभी वर्तमान में काफी हद तक अलग अलग राज्यों में बढ़ रहा है। तो कुछ कमियां तो रह गई है लेकिन उन कमियों को हम दुरुस्त करेंगे और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाकर, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्पना रही कि हम भारत को बौद्धमय बनाएंगे, उस संकल्पना को पूरा करने के लिए हम दिन रात प्रयास करते रहेंगे। कमियां तो आखिर कमियां होती है लेकिन दुरुस्त करना हमारा काम है। बंते जी, ये नहीं लगता कि धर्म कहीं ना कहीं जो पिछड़ा है? क्योंकि अगर हम भगवान बुद्ध के समय की बात करें तो उस समय जो भिक्षुणी संघ था वो भी बढ़ चढ़कर मतलब धर्म की गतिविधियों में भाग लेता था। उसके बाद अगर हम सम्राट अशोक के शासनकाल की बात करें तो उन्होंने तो अपनी पुत्री तक दान दे दी थी, जो कि श्रीलंका में जाकर बहुत अच्छे स्तर पर काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं आज के जो उपासक उपासिका हैं वो अपने बच्चों को धर्म के लिए बहुत कम दान देने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या हम लोग उन्हें समझा नहीं पाते या धर्म की जो एक गरिमा है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते उन लोगों के सामने? देखा जाए तो भारत से ही बड़े पैमाने पर मिशनरीज पैदा हुए थे जो अलग अलग देशों में जाकर जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। और वर्तमान में भी देखा जाए तो लोग तो बहुत हैं, अभी भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यदि उपासक उपासिकाएं अपने बच्चों को जो भिक्षु बनाए या भिक्षुनी बनाए, उसके लिए उनकी अभी जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि अभी वो बढ़ रही है। लेकिन इस बीच दौरान जो कमियां रह गई है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनियां बन करके वो मुझे लगता है कि प्रचार प्रसार करेंगे। एक हिम्मत की जरूरत है, एक डेडिकेशन की जरूरत है, एक साहस की जरूरत है। इस साहस से ही दुनिया में जो है वो प्रचार और प्रसार किया जा सकेगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग को लगता है कि कैसे हम लोग अपने बच्चे को भिक्षु भिक्षुनियां बनाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा की भी एक बात होती है। तो अब जो है वो धीरे धीरे सेंटर जैसे निर्माण हो रहे हैं या और भी लोगों में जागरूकता आ रही, तो वो धीरे धीरे जो है वो बौद्ध भिक्षुनी और भिक्षु भी बनते जा रहे हैं। ऐसे बहुत जगह आपने देखा होगा और इसके लिए प्रयासरत है सभी लोग। और आने वाले समय में इसका कुछ जो चित्र है वो देखने के लिए मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, खासकर हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। इसी कड़ी में हमारे साथ में कुछ साथी हैं जो कि पंजाब से चलकर आए हैं, उत्तर प्रदेश से चलकर आए हैं और यहाँ के लोकल भी हैं। तो मेरे साथ में अर्चना गौतम जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश से। अर्चना जी, आज के वर्तमान युग में जिस तरह से हम देख रहे हैं भारत में जो बुद्धिज्म है उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, तो किस तरह से देखते हैं कि महिलाओं की उसमें कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है? देखिए, मेरी पीएचडी भी इसी विषय पे है कि भारत को दोबारा से एक बौद्धमय देश कैसे बनाया जा सके। तो ये एक माँ की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को ये चीज़ संस्कार में डाले
है ना, उन्हें जब बहुत छोटे होते हैं तो उसी समय से उन्हें बताना शुरू करें कि देखिए ये हमारा प्राचीनतम जो हमारे देश में ही जन्मा था, ये वो धम्म है और इस धम्म में आने के बाद ही आपकी तरक्की होगी, आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, हर तरह की चीज़ें यहाँ प्राप्त होगी, आपको बराबरी मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा। तब वो बच्चों को समझ में आएगा और वो पुराने किसी भी चीज़ को जो वो सीखे होंगे तो उसे त्यागेंगे और अपने धम्म में आएंगे अपने बच्चे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मेरे साथ में सुभाष चंद्रा जी है, जो कि पंजाब की धरती से चलकर आए, जहाँ पर साहब मान्यवर काशीराम जी ने जन्म लिया और बाबा साहब भी वहाँ पर गए। उनकी भी क्रांति बहुत बड़े स्तर पर हुई, लेकिन आज कहीं न कहीं हम देखते हैं कि पंजाब में जो धर्म की गति है, वो बहुत धीमी है। तो कारण क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि पंजाब में दम बढ़ रहा है। जो गति है वो धीमी है, आपकी बात सही है, पर पंजाब में निरंतर दम बढ़ रहा है। जो युवा है वो बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं जैसे पंजाब में आज साहब मानवर साहब कांशीराम की बदौलत एक आंदोलन चला और बाबा साहब घर-घर तक पहुँचे और युवाओं ने पढ़ा। पढ़ने के बाद बाबा साहब की जो अंतिम इच्छा है कि मैं भारत को बुद्धमय देश देखना चाहता हूँ, मेरी जो अंतिम इच्छा है ना, तो वो युवाओं में एक जोश आ चुका है ना, तो वो निरंतर चल रहा है। वो गति हम धीमी कह सकते हैं, पर आगे बढ़ रहा है दम। इसमें ऐसा नहीं है कि थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हमारा जो हमारा समाज है ना, वो कहीं न कहीं अंधविश्वास से बहुत जटिलता से जुड़ा हुआ है, काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। उसे निकालने के लिए देखिए ना, कितने सालों की मिट्टी पड़ चुकी है, उसे साफ़ करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध का दम है, ये सच्चाई पे आधारित है, सच्चाई पे टिका हुआ है और जो सच है लोगों में जल्दी वो पल्ले नहीं पड़ता, तो थोड़ा समय लगता है उसमें ना। तो अभी क्या है कि जब हम निरंतर गाँव-गाँव में जाकर जो युवा हैं काम कर रहे हैं, लोगों को दम के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि अगर आप भगवान बुद्ध के दम में जाओगे तो आप अपने हक और अधिकार की बात कर सकते हो, आप अच्छी एजुकेशन की बात कर सकते हो। आपको ये पता चलेगा कि आप खुद जो काम करोगे उसका ही आपको फल मिलेगा। आपको कुछ देने नहीं आएगा ऊपर से, आपको माथा टेकने से, जहाँ कोई इच्छा की पूर्ति करने से आपके वो काम हो जाएँगे। उसके लिए आपको आपको काम करना होगा। जी, जी, बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से भगवान बुद्ध ने भी कहा कि अत्त दीपो भव, मतलब जब तक व्यक्ति अपना दीपक स्वयं नहीं बनेगा, तब तक वो प्रकाश स्थापित नहीं कर सकता। और आज वर्तमान युग में बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने तमाम संघर्षों के बाद, तमाम यातनाएँ झेलते हुए, तमाम मतलब रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए भारत में एक ऐसे धर्म को स्थापित करने का काम किया, जो कि साइंटिफिक पर है और जो कि विज्ञान पर पूरी तरह से आधारित है। तो आज भारत के लोगों की ये नैतिक ड्यूटी बनती है कि वो कर्मकांड, पूजा-पाठ, आडंबर से बाहर निकलकर उस धर्म की तरफ बढ़े, जिस धर्म के कारण पूरे विश्व में भारत को जाना जाता है।